फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन में देख लेते हैं, ठीक है। एडिशन में मैं 3 में प्लस 3 और 4 दोनों होल नंबर है, या एक को -3 और एक को 4 ले लूँ। मैंने 2 होल नंबर चूज़ किए, -3 और 4, ठीक है। तो अब देख लेते हैं ये प्रॉपर्टी जो है दोनों -3 में +4 करूँ, ठीक है, या फिर 4 में प्लस करूँ -3। आंसर शुड बी द सेम। यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, ठीक है। ये सॉल्विंग पार्ट तो आपको सिखा दिया, पहले को आप एक बार देख लेना। तो आंसर मेरा सेम आ रहा है। इसका मतलब यहाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है फॉर एडिशन, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। सेकेंड इज सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के लिए तो मैंने वही -3 और 4 चूज़ किया। अब -3 में से 4 माइनस करूँ, या फिर पहला चीज़ तो ये, दूसरा ये 4 में से माइनस करूँ मैं -3, यानी पहले 4 में से -3 को माइनस कर रही हूँ और दूसरी बार -3 में से 4 माइनस कर रही हूँ, और तो ये 2 ऑपरेशन हो गए। दोनों में आंसर जो है अलग अलग आएगा। -7 आएगा, यहाँ आएगा +7। द आंसर इज नॉट सेम। तो यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ होल्ड नहीं करती है। थर्ड इज योर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, 3 को 4 से करूँ, -3 और 4 लिया, -3 को 4 से करूँ या 4 को -3 से, आंसर मेरा सेम ही आता है, -12, ठीक है। जिससे क्या पता चलता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, फॉर होल नंबर्स, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। एंड नाउ फोर्थ इज योर डिवीजन। डिवीजन में -3 को 4 से डिवाइड करूँ तो -3 और 4 थे नंबर क्योंकि मेरे, तो -3/4 आएगा। और अगर 4 को -3 से करूँगी तो -4/3 आएगा। तो आंसर इज़ नॉट सेम। तो यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड नहीं करती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड, ठीक है। समझ में आ रही है ये चीज़, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर डिवीजन। तो ये चारों आपको समझ में आ गए होंगे, आई होप। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन पढ़ते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सबसे पहले एडिशन के लिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती क्या है, A, B और C 3 नंबर लिए, तो पहले मैं B + C को सॉल्व करूं या पहले मैं A + B को सॉल्व करूं, आंसर मेरा सेम आना चाहिए। अब ऑपरेशन कोई भी हो सकता है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो अपन देख लेते हैं किस किस में ये होता है। तो इसके लिए मुझे 3 होल नंबर चूज़ करने पड़ेंगे, A, B और C। तो मैं कर लेती हूँ -2, 3 और 4, ठीक है। -2 + 3 + 4। अब पहले -2 + 3 को सॉल्व करूँ तो -2 + 3 होता है +1 और 4, तो ये आ गया 5, ठीक है। अब दूसरी बारी मुझे क्या करना है, -2 + 3 + 4 में से 3 + 4 को पहले सॉल्व करना है। तो -2 + 7, 4 + 3 क्या हो जाएगा 7, और 7 में से 2 गया तो 5। तो आंसर सेम अपना, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ क्या करती है, होल्ड करती है फॉर एडिशन, ठीक है। सेकेंड है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में वही अगेन -2, 3, 4 नंबर लिए मैंने, तो -2 में से सब्ट्रैक्ट करना है 3 एंड देन 4, ठीक है। मैं यानी सब जगह सब्ट्रैक्शन साइन आएगा। यानी जो भी 2 नंबर थे उनके बीच में मुझे इस बार जहाँ मैंने प्लस साइन लगाया था वहाँ मुझे माइनस साइन लगाना है। तो मैं पहले इन दोनों को सॉल्व करूँ, ठीक है। तो -2 और -3 कितना होता है, -4 और -5 सॉरी, एंड बाहर ब्रैकेट के बाहर क्या है -4, तो इस तरह से लिख दिया। अब दोनों माइनस के तो ऐड होके माइनस का साइन आ जाएगा। दूसरी बार क्या, -2, -3 और -4, ठीक है।
अब पहले मुझे किसे सॉल्व करना है, 3 माइनस 4 को, ठीक है। 3 माइनस 4 को अगर मैंने सॉल्व किया कितना आता है, माइनस का 1 आता है। तो यहाँ माइनस का 1 आ जाएगा। -2 माइनस इंटू माइनस यहाँ क्या जाएगा, प्लस, प्लस का 1, -2 और +1 -1। आंसर आपका सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ होल्ड नहीं करती है, ठीक है। फॉर सब्ट्रैक्शन थर्ड इज योर मल्टीप्लिकेशन। अपन ने क्या नंबर लिए थे, 3, -2, 3 एंड 4। -2 इंटू 3 इंटू 4, इनमें से पहले इन दोनों को चूज़ कर लेती हूँ। दूसरे केस में -2 इंटू 3 इंटू 4 में से पहले 3 और 4 को चूज़ कर लूँगी। अब देखते हैं आंसर सेम आता है या नहीं। -2 इंटू 3 कितना होता है, -6 इंटू 4 दैट इज़ -24। यहाँ पे -2, 4 इंटू 3 कितना होता है, 12 टू ज़ा 24, ठीक है। तो आपके यहाँ आंसर सेम आ रहा है, इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है फॉर मल्टीप्लिकेशन इन होल नंबर्स, ठीक है। फोर्थ इज योर डिवीजन। डिवीजन में क्या है, वही -2, 3, 4 नंबर चूज़ किए थे अपन ने। पहले -2 डिवाइड, अब देखो जो जो नंबर है, -2 अपना एक नंबर है, तो मैं इस -2 को लेके चलूँगी और हर एक नंबर के बीच में डिवाइड का साइन लगाना है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ -2 था, 3 था, 4 था, तो -2 और 3 के बीच में माइनस का साइन, 3 और 4 के बीच में माइनस का साइन, इस तरह से लगाना है। वैसे ही डिवाइड का भी लगाना है, तो -2 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 4। अब पहले एक बार इसे सॉल्व करना है और दूसरे केस में क्या करना है, पहले मुझे इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इन दोनों का देख लेती हूँ आंसर सेम आता है या नहीं। -2 डिवाइडेड बाई 3, तो -2/3 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। इसको कैसे लिखते हैं, -2/3 इंटू ये 4/1 था ना, तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। उल्टा कर देते हैं, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो वो नंबर उल्टा हो जाता है। तो -2, 4 3 12, ठीक है। तो -2/12 यानी आंसर आ रहा है। अब इधर क्या आ रहा है, -2 डिवाइडेड बाय 3/4, वही वापस से उल्टा कर दो। -2 तो है ही, इस डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई साइन में बदलना है तो 3/4 का 4/3 कर दीजिए, ठीक है। -2 इंटू 4 माइनस का 8/3, आंसर आपका सेम नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। समझ में आई आपको ये चीज़, ये प्रॉपर्टीज़, और ये प्रॉपर्टीज़ आपके बाद में भी काम आएगी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। तो आप हर एक प्रॉपर्टी को ध्यान से समझ लीजिएगा कि वो प्रॉपर्टी कहती क्या है, ठीक है। ये हो गया आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव इसके नाम में, इसका मीनिंग है डिस्ट्रीब्यूट करना है, अपन को बांटना है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में कैलकुलेट करो फर्स्ट 50 इंटू 8, फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे अपन। 50 इंटू 8 मैं 8 को क्या लिख सकती हूँ, दो तरीके हैं इसको करने के। या तो मैं 8 को लिख सकती हूँ 5 + 3, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, अब डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये मल्टीप्लिकेशन पूरे ब्रैकेट के लिए, ठीक है। 5 + 3 8 से तो मैं डायरेक्ट कर ही सकती थी, अगर मैं 5 + 3 8 लिख दूँ यहाँ, तो वो तो क्वेश्चन ही बन जाएगा। पर मुझे अलग तरीके से करने, तो मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूँगी इस दोनों में। सबसे पहले 50 को 5 में डिस्ट्रीब्यूट करूँगी, बांटूँगी, तो 50 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, बीच में क्या साइन है, प्लस का, तो मैं प्लस साइन लगा दूँगी, और मैं 50 को 3 के पास भी दे दूँगी, यानी 50 को मल्टीप्लाई कर दूँगी 3 से। 50 इंटू 5 कितना होता है, 250, प्लस 50 इंटू 3 150, 250 और 150 कितना हो गया, 400। तो इसका आंसर 400 ही आना था, वैसे भी आपको पता होगा। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है कि मैं 8 को 10 - 2 वे लिख सकती हूँ। तो 50 इंटू 10 हो जाएगा, पहले 10 के पास डिस्ट्रीब्यूट किया, बीच में साइन माइनस का है, तो मैं माइनस साइन लगाऊंगी, और मैं 50 को 2 में भी डिस्ट्रीब्यूट करूँगी, 50 इंटू 2, 50 इंटू 10 500, 50 इंटू 2 100, 500 में 100 क्या 400, ठीक है। तो दोनों मेथड थे, इसको आपको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है आप पे डिपेंड करता है, जो भी नंबर आएगा। अब और दोनों में से किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ये भी आपको चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे
एक एग्जाम्पल है 50 इंटू 99। तो 50 इंटू 99 में 99 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 100 माइनस 1। तो एक क्वेश्चन तो बन जाएगा 50 इंटू 100, इसको इसमें जब डिस्ट्रीब्यूट किया माइनस, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, 50 इंटू 1। 50 इंटू 100 कितना हो गया 5000 माइनस 50, 4950, ठीक है, ये बन जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से इजीली सॉल्व कर सकते हो, अभी वरना बहुत टाइम लगता है इसको अगर अपन को वैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना होता। तो ये आपकी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो आपको जगह जगह लगानी पड़ेगी, यूज आएगी आपके। नेक्स्ट इज योर एडेटिव आइडेंटिटी। एडेटिव आइडेंटिटी में क्या होता है, ऐसे क्या चीज़ आप किसी में ऐड करो कि आपको वो ही नंबर मिल जाए। इसका आंसर होता है 0। किसी भी नंबर में आप 0 ऐड करो आपको वही नंबर मिल जाएगा। तो किसी भी नंबर की एडेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, ठीक है, 0, है ना। ऐसा नंबर ऐड करने पे ऐड करें जिससे उसकी आइडेंटिटी वैसी की वैसी ही रह जाए, वो होती है उसकी एडेटिव आइडेंटिटी यानी 0। नाउ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ऐसा क्या नंबर लूँ जिससे मल्टीप्लाई करने पे उसकी आइडेंटिटी वैसी की वैसी ही रह जाए, यानी जो वो नंबर था वो वैसा का वैसा ही रह जाए। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में 1 आएगा, क्योंकि 4 को 4 ही रखना है तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, ठीक है। यानी वो नंबर बताना है जिससे उसकी आइडेंटिटी बरकरार रहे पर ऑपरेशन चेंज होना है, या मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है या एडिशन। तो एडेटिव आइडेंटिटी 0 एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 हो जाएगी ऐसा, ठीक है, समझ में आया। तो किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करो, लाइक 1 2 3 4 इतना बड़ा नंबर भी है, अगर इसको 0 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर 0 ही आता है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने पे कुछ भी नहीं बचता, वो सब चीज़ 0 हो जाती है। समझ में आया। इसके बाद एक्सरसाइज 2.2 आप प्रैक्टिस एक बार रफली सॉल्व कर सकते हो, फिर जो मैं वर्क भेजूँगी आपको वो आपको कॉपी में करना होगा, ठीक है। बाकी थोड़े कुछ और 2.2 का अपन कल नेक्स्ट वीडियो में देखकर और 2.3 का देखकर आपको मैं करा दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा, और ऐसे 1 का आपका सिलेबस है चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, तो इसको बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा। यहाँ तक का पूरा अच्छे से देखना है एक बार। थैंक यू।